हेलो। मणिपुर वाले मुल्क के लोगों, कैसे हैं आप? बार बार मणिपुर का जिक्र करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, कहीं भूल ना जाएं आप। क्योंकि समस्या यह है कि हर दिन एक क्रूरता होती है और उस क्रूरता के बाद पुराने वाली क्रूरता को भुला दिया जाता है। हर दिन क्रूर से क्रूर घटनाएं इस देश में घटती हैं, विशेषकर औरतों के साथ। और कितनी भी बुरी से बुरी बात हुई हो, एक रटा रटाया है डायलॉग तो बोल ही दिया जाता है कि नो टालमैन, सभी पुरुष एक जैसे नहीं। नो टालमैन पर बहुत सारी बातें की जानी चाहिए। नो टालमैन बड़ा हथियार है एक, हर पुरुष के लिए, जो सब पुरुषों को और क्राइम करने के लिए प्रेरित करता रहता है कि देखिए अभी तो सभी पुरुष ऐसे नहीं हुए हैं ना, जब सब पुरुष ऐसे हो जाएंगे तब आवाज़ उठाई जाए। ये मूर्ख लोग ये नहीं सोचते कि एक भी पुरुष ऐसा क्यों। ये कहते हैं कि नो टालमैन, अभी तो कुछ बचे हुए हैं। हालांकि उस नो टालमैन में भी जो अपने आप को बचे हुए सोचते हैं वे भी पितृसत्ता भोगी हैं, वे भी पैट्रियार्की को रज के भोग रहे हैं। उनको भी अगर मौका मिले तो वो भी ऐसा कोई क्राइम करने से हटेंगे नहीं। तकरीबन 200 लोग थे मणिपुर वाली घटना में। क्या किसी एक को भी ऐसा नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है? क्या किसी एक ने भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं यार मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा कम से कम? लेकिन सब लोगों ने उसे होने दिया, बल्कि इंजॉय भी किया। और एक ही जगह पे इतने सारे लोग ऐसे हो जाएं ये भी पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जिसको मौका मिलेगा वो चूकेगा नहीं, वो इस तरह के क्राइम करना चाहेगा, इस तरह की चीज़ों का आनंद लेना चाहेगा। फिर बड़ी आसानी से कह दिया जाता है नो टालमैन। नो टालमैन के लिए मैं एक छोटी आपको एक उदाहरण अगर दूं कि जब इस देश में सती प्रथा की जाती थी तो बहुत सारे मर्द मिलकर औरत को जला देते थे। उसमें उस विधवा के जो बाप भाई होते थे वो भी शामिल रहते थे ऐसा करने में। कोई एक भी नहीं कहता था कि ये गलत हो रहा है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, हम इसे अपने साथ रखना चाहते हैं। एक भी पूरे गांव भर में से ऐसा नहीं होता था जो उसको उसमें आग में जलने से बचाने के लिए खड़ा हो। इस दरिंदगी में वो न सिर्फ शामिल होते थे बल्कि उसमें पूरे सहयोगी भी रहते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो अपने जो बाप भाई हैं उनके लिए है कि आपकी बहन को जलाया जा रहा है और आप उसमें जो है पूरा पूरा सहयोग दे रहे हो। तो फिर नो टालमैन किस पे लागू होगा? नो टालमैन किसके लिए है? जब अपने ही बाप भाई ऐसे हो जाएंगे तो नो टालमैन किस पे लागू होगा? जिन लोगों का अपनी बहन बेटी को जिंदा जलाने का इतिहास रहा हो वहाँ कोई भी बाप या भाई के अच्छा होने का भ्रम बिल्कुल नहीं पाले, बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग अपनी ही बेटी को, अपनी ही बहन को आग में जिंदा जला सकते हैं ना, वो बहुओं के साथ क्या ही कर सकते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं हो सकती। वो बहुओं की क्या ही कदर कर लेंगे। अपनी बेटियों को सती करके जलाने वाले लोग दहेज के लिए बहुओं को जला देते हैं। बड़ी आम सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनकी बहन बेटी को बचाने के लिए किसी दूसरे मुल्क के आदमी को आकर के यहाँ कानून बनाना पड़ा। वो बहन तो इनकी थी लेकिन कानून बना रहा है किसी दूसरे मुल्क का आदमी आकर के। फिर नो टालमैन किस पे लागू होगा? अब देखिए कितनी विचित्र सी ये बात है कि दूसरे किसी मुल्क का आदमी आकर के कानून बनाता है उस औरत के लिए जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। और कानून बनाता किसके खिलाफ है? उन पुरुषों के लिए जो उसको जला रहे हैं, जो उसके अपने बाप भाई हैं। अपने बाप भाई, चाचा ताऊ, गांव मोहल्ला के लोग, मर्द पुरुष, उनके खिलाफ एक दूसरे मुल्क का आदमी आकर के कानून बनाता है कि अपनी बहन को मत जलाओ, अपनी बेटी को मत जलाओ। लेकिन जो बाप भाई उनको वो लगता है कि
ठीक है, अच्छा जला दें, घर आएगी तो प्रॉपर्टी बंटवाएगी, इसको खाने को देना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो बेटे को ही देना है, सब कुछ तो उसके भाई को देना है। तो इसको या तो जला दिया जाए या वृद्धाश्रम में सड़ा दिया जाए। तो ऐसी सोच के पूर्वज रहे हैं जिन पुरुषों के, तो उन्हें नो टालमैन कहते हुए शर्म आनी चाहिए। फिर नो टालमैन किसके लिए बोला जा रहा है? कानून न बनता तो आज भी ये सब हो रहा होता। आज भी वो सब कुछ हो रहा है जिसके लिए कानून अभी 200 साल बाद बनेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। आपको फिर किसी न किसी विषय पर मुझे झेलना पड़ेगा। नो टालमैन की सीरीज में इस तरह की कई वीडियो आपके सामने आएंगे मेरी तरफ से। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।